नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी विशेष में। आज हम विशेष बात करने वाले हैं एग्री मार्केट को लेकर। एग्री मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है और आगे किस तरह की तेजी या मंदी दिखेगी, हर एग्री कमोडिटी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान भी, हार्दिक सारदा साहब हैं, क्योमर्ज सरदी साहब हैं, एवांस ग्रुप के क्योमर्ज सादरी साहब हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले हार्दिक, आपसे बात करेंगे हम टर्मरिक को लेकर, क्योंकि टर्मरिक आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है। 7,000 की हल्दी अप्रैल से अब तक 15-16 हज़ार भी घूम कर आई, अब करेक्शन दिख रहा है। क्या लग रहा है आगे किस तरह का रेंज आपको हल्दी में दिख रहा है? हल्दी की तेजी मंदी मानसून के ऊपर, डिमांड सप्लाई के ऊपर, क्रॉप के ऊपर, सोइंग के ऊपर, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से होती रही है। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लगभग सोइंग 30% किसानों ने भाव कम होने के कारण से कम किया, तो उस कारण से और भी नैसर्गिक आपत्ति आई, अल नीनो के कारण से बारिश नहीं हुई, तो उस कारण से बाजार जो था वो लगभग 15,000 से 18,000 के ऊपर चला गया। अब वापस यहाँ पे अभी जो सोइंग के नंबर है या जो प्रॉफिट बुकिंग जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर 18,000 जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो आज लगभग 13,000 छुआ है। तो इसके अंदर लगभग जो 125%, 150% की तेजी आई है, उसमें लगभग 30%, 40% की अभी मंदी अपने को देखी है। लेकिन अब डिमांड सप्लाई देखा जाए तो यहाँ हल्दी की जो भी तेजी मंदी बनेगी वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारिश पानी और उस टाइम जो क्लाइमेट रहेगा उसमें इल्ड कैसा आएगा, रूट्स में कैसे हल्दी नीचे जा सकती है, उसके ऊपर आ सकता है। लेकिन अब देखा जाए तो 30% जो सोइंग कम हुआ है, यह एक बहुत बड़ा नंबर है। क्यों? पिछले साल के मुकाबले इस साल कैरी फॉर स्टॉक भी लगभग एवरेज, यह लोएस्ट पिछले 5 साल का कैरी फॉर स्टॉक जाएगा। जो पिछले साल 30 लाख बोरी था, इस बार 15 से 20 लाख बोरी का स्टॉक जा सकता है। और वो भी स्टॉक जो है वो मजबूत हाथों में और बॉटम भाव का स्टॉक है, तो लोगों में घबराहट नहीं है। घबराहट नहीं होने के कारण से कभी भी यह मौका जो आने वाला फसल कोई भी क्रॉप का, कोई भी कमोडिटी का जब कम होता है तो इसमें मजबूती दिखाई देती है। आने वाला फ्यूचर जो साल है, जैसे इस साल लोगों ने कहा कि हल्दी, जीरा, तो अब आने वाला 2024 कहाँ, अगर ये जो नंबर लोगों में चर्चा है कि 30% क्रॉप कम है और यील्ड कम आ सकता है, ये नंबर अगर सही होते हैं तो आने वाला साल हल्दी, ये जीरा का भाव बनेगा और एक गोल्डन सुवर्ण साल आने वाला 2024 बन सकता है। ओके सर, सितंबर की जो बारिश हुई थी उसमें लग रहा था कि जितने भी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर फ़ायदा होगा, यील्ड में कुछ सुधार होगा। लेकिन जो सोइंग आप कह रहे हैं कि 30% कम हुई है, क्या उस वजह से ये उत्पादन कम होगा? और क्या नंबर उत्पादन को लेकर आप लोगों का एस्टिमेट्स क्या कह रहा है? छोटा जवाब। पिछले साल का लगभग क्रॉप आया था 90 लाख बोरी का, 90 से 95। इस बार लगभग 30%, 25% एवरेज कम पकड़ते हैं। कहाँ पे 10% कम है, कहाँ 40% कम है। तो इस बार 65 से 70 लाख बोरी का क्रॉप आने का अनुमान लोगों का है। और कैरी फॉर स्टॉक लगभग 10-15 लाख बोरी का, और खपत है लगभग 1 करोड़ बोरी की। अगर ये नंबर आते हैं तो इसमें नेक्स्ट ईयर ये बहुत अच्छा हल्दी का साल हो सकता है। हल्दी के आपने फंडामेंटल सुना कि ग्राउंड में क्या उत्पादन का अनुमान है? सोइंग के नंबर्स भी कम है, उत्पादन को लेकर भी चिंता बरकरार है। क्या लग रहा है, आप भाव कहाँ देख रहे हैं? जो 2-3 महीने के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, अगर साल अंत तक अगर देखें दिसंबर तक, तो हल्दी कहाँ जा सकती है? सर, जैसे भगवान जी ने कहा कि भाई अभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टॉक है, और हमने काफ़ी ऊपर के भाव से कुछ 30% तक के हमने करेक्शन देखे हैं कि भाई 17-18 हज़ार वाली हल्दी आज क्लोजिंग भाव पे तो तकरीबन 12,700 के आसपास आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से भी अभी थोड़ा कंसोलिडेशन हमें शायद, और यहाँ से हो सकता है हम 12,200 तक के लेवल देखें, क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन के अंदर ही तकरीबन 10% रिवाइज हो चुका है। तो यहाँ से थोड़ा एक बार 12,200 के सपोर्ट से कंसोलिडेशन आना चाहिए। लेकिन अभी आगे का जो राउंड रहेगा टर्मरिक का, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के में फंडामेंटल्स ही इसे डिसाइड करेंगे कैसा उसका डिमांड है। और अगर एक्चुअल में अगले साल क्रॉप शॉर्टेज है तो जैसा इन्होंने भी कहा भगवान जी ने, और हमने जिस तरह से जीरा में भी देखा कि जीरा 2022 में 16,000 से 30-32 हज़ार तक गया था, पर एक्चुअल जो उसमें जो हम बोल सकते हैं कि जो क्यूमुलेटिव जंप आया 30,000 से लेके 65-66 हज़ार रुपये का, वो हमने 2023 में देखा। तो अगर सही में क्रॉप कम आता है और डिमांड जैसा 1 करोड़ बैग्स का लग रहा है वैसा ही रहेगा, तो यस, वी विल सी वेरी गुड लेवल्स। और अगले साल हम टर्मरिक में एक्चुअल कितनी ताकत है वो अगले साल देखेंगे। यानी एक्चुअल जो अंदाज़ा अभी लगेगा, क्लैरिटी आने में वक्त लगेगा, क्योंकि उत्पादन को लेकर अभी काफ़ी संभावनाएं ही जता सकते हैं, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, इसलिए रियल नंबर नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ये तो मानना है कि तेज़ी ज़रूर है, अगले साल ज़रूर तेज़ी दिखती है ज़्यादातर। मंदी बहुत कम है। जाने के लिए जब लोगों का 100 रुपये के अंदर जाना, अब मुझे लगता है 2-3 साल का बॉटम हो जाएगा ये। ओके,
100 रुपए के यानी मतलब है अगर एनसीडीएक्स पर भाव देखेंगे तो 10,000 के नीचे जाना बहुत ही कम लग रहा है ना। एक रॉक बॉटम सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है हार्दिक साहब को और साथ ही सदरी साहब को। अब चलिए अब धनिया की बात कर लेते हैं। धनिया को लेकर क्या लग रहा है? धनिया एक अच्छी तेजी के बाद वापस से उसी लेवल के आसपास आ गई है, 7,000 के आसपास। क्या लग रहा है आगे धनिया बाकी मसालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको दिख रहा है अब यहाँ से? धनिया एक अभी वो भी गोल्डन कमोडिटी बन सकती है, क्योंकि जीरा, लहसुन, मेथी, उस एरिया में जो जो सोइंग होती है उसके गेहूं, उसकी भाव सब हाई लेवल पे है। और धनिया एक एकदम सेंसिटिव कमोडिटी है जो मानसून के ऊपर, जो क्लाइमेट के ऊपर बहुत चलती है। तो किसानों का ये रुख है कि जीरा में जाएगा, लहसुन में जाएगा, मेथी में जाएगा। तो जीरे का, धनिया का सोइंग वो कम अगर होता है कोई कारण से, तो नेक्स्ट जैसे इस साल हल्दी का सोइंग कम हुआ तो जैसे तुरंत तेजी आई, वैसे दिसंबर के बाद में धनिया में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, बड़ा मूवमेंट तो क्या मूवमेंट? और एक खबर ये भी आ रही है कि धनिया की स्विंग हो सकता है कि बहुत अच्छा भाव जीरा और हल्दी के मुकाबले ना मिला हो, तो स्विंग वगैरह खेती में धनिया पर फोकस बढ़ सकता है। तो क्या इसका भी फायदा धनिया को अगले सीजन में मिलेगा? कम उत्पादन हो कहीं? धनिया का उत्पादन कम ही होने का चांसेस है। जो वहाँ के सलाहकार लोग हैं, किसान है या व्यापारी है, वो बोलते धनिया का स्विंग पूरा किसान शिफ्ट जीरे में होगा या और भी दूसरी कम्युनिटी में होगा। तो जहाँ ये नंबर डिक्लेयर होते हैं, देखो रिस्क क्या होता है कि जो आदमी प्रेडिक्शन देख के रिस्क लेगा उसको बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये अभी धनिया बॉटम भाव है, यहाँ परचेस करके आने वाले पूरे साल के लिए हर मसाला कंपनी, हर इंडस्ट्री ने लेना चाहिए। ओके, यानी हर किसी को इस जो बॉटम भाव है 7,000 के आसपास का भाव काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और आने वाले समय में क्योंकि बाकी मसालों के दाम ज़्यादा है धनिया के मुकाबले, तो वहाँ पर किसानों का भी रुझान ज़्यादा होगा और धनिया में कम होगा। तो अगले सीजन अगर आपका लंबा व्यू है, 1 साल के आसपास का व्यू है, तो डेफिनेटली धनिया आपके लिए बेहतर कमोडिटी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जीरे को लेकर। जीरे को लेकर सदरी साहब, आपका अनुमान क्या है? सर, जीरे में हमने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 5 से 6% की गिरावट देखी है, जो कि सेंटिमेंट के अगेंस्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों में सारे ही एग्री में, सभी कमोडिटीज़ में हमने देखा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आया हुआ है। वहीं अगर हम जीरा की बात करें तो ग्वार गम, ग्वार सीड, टर्मरिक और धनिया के मुकाबले जीरा कम गिरा है, जो अपने आप में एक स्टेबिलिटी का साइन है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें एक फंडामेंटल मजबूती दिखाता है। आज भी जीरा को तकरीबन 58-700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से हो सकता है मैक्सिमम अभी 1-2 दिन इस हफ्ते के ट्रेडिंग में बचे हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा बहुत इसमें प्रेशर बना रहे। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म मुझे कोई घबराने वाली बात जीरा में नहीं नज़र आ रही है। मैं बाइंग रेकमेंड करूँगा। और धनिया को लेकर आपका व्यू क्या? आप भी हार्दिक जी से सहमत है? आपको भी लग रहा है कि बड़ी तेजी धनिया में 1 साल के अंत में आएगी? सर, मैं हार्दिक जी से कुछ हद तक सहमत हूँ कि इसमें ज़्यादा कमजोरी की जगह नहीं है। पर जैसा अभी सर देखो, अभी सोइंग अगले 2 महीने में होगी और इसी तरह अगर ये 6500-7000 के भाव के बीच में घूमेगा तो फार्मर के लिए डिस्करेजमेंट है। बिकॉज राजस्थान साइड का फार्मर चना है, सरसों है, गेहूं है, जहां ये साल बहुत अच्छे प्राइसेस देखने मिले हैं, तो हो सकता है वो वहां धनिया बोने के लिए डिस्करेज हुए और इस वजह से इसका इफेक्ट हमें अगले साल देखने को मिल सकता है धनिया में। अब एक सवाल अब मेरा आपसे ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर होगा। हालांकि क्लैरिटी आने में वक्त लगेगा, 15-20 अक्टूबर तक क्रॉप को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। कई इलाकों में मैंने किसानों से बात की थी, यील्ड को लेकर कहीं पे चिंता है, कहीं नहीं भी चिंता है, कहीं अच्छी फसल की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सबने यही माना कि पिछले साल से क्रॉप इस साल काफ़ी कम रहने वाला है। यील्ड ज़्यादातर जगहों पर हिट ज़रूर हुआ है। क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर मीडियम टर्म आउटलुक आपका क्या है? सर, मीडियम टर्म आउटलुक मेरा ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में स्टेबल से बुलिश ही है। हालांकि हमने ये हफ्ते के ट्रेडिंग सेशंस में 6 से 8% की गिरावट देखी है, पर मेरे ख्याल से वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि अभी नया सीज़न जब आएगा तो एक साथ शुरू में किसी भी क्रॉप को संभालने के लिए थोड़ा करेक्शन आता ही है प्राइजेस में। तो एक बार अगर वो संभल जाएगा तो हम शायद एक बार सीज़न स्टेबल हो जाए तो नवंबर दिसंबर में इसमें अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। और पिछले 2-1 दिन में जो हमने गिरावट देखी है फिजिकल मार्केट्स में, उसमें हाजिर का डिमांड आया है उन भावों से। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा वीकनेस या बेरिश सेंटिमेंट नहीं सजेस्ट करूँगा। पिछले कुछ समय से हल्दी के बाज़ारों में काफ़ी एक्शन दिख रहा है। अप्रैल में जो हल्दी के दाम 7,000 रुपये के नीचे थे, इस बार हमने देखा सितंबर के महीने में 15,000-16,000 के आसपास भी वो भाव दिखे। लेकिन क्या इस तेज़ी के बाद मार्केट में किस तरह की स्थिति बन रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सतीश वामजा साहब हैं। सांगली टर्मरिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है और हल्दी कारोबारी भी है। सतीश जी,
जिस तरह से दाम बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी खाने के प्रोडक्ट्स के, तो उसमें मिलावट की खबरें आ जाती है। हल्दी को लेकर ऐसी कई सारी खबरें आ रही, कई रिपोर्ट आ रही है। क्या लग रहा है किस तरह की मिलावट हो रही है और वो हेल्थ के लिहाज से कितना नुकसानदायक है? नॉर्मली हल्दी में पहले समझो नीचे भाव थे तो मक्का या फिर चावल का चूरी ये मिक्स होता था, वो ठीक है भाई, वो बहुत परसेंटेज कम था। लेकिन अभी ये हल्दी के रेट जो ऊपर आ गए हैं, तो मिलावट करने वालों को ये सबसे अट्रैक्टिव आइटम हो गया। वो लोग करक्यूमिन के लिए जो हल्दी जाता है एक्सट्रैक्शन प्लांट में, उसका बचा हुआ जो डस्ट रहता है उसको स्पेंट बोला जाता है, और वो स्पेंट इन ह्यूमन के लिए कंज्यूम के लिए बहुत ही हानिकारक है। उसके अंदर कैंसर या बाकी बीमारी होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस से निकाला जाता है। तो वो अभी मिक्स करने का परसेंटेज बढ़ रहा है, ऐसे हमारे कानों पे खबर आई है। ओके सर, तो इसमें एफएसएसआई वगैरह कुछ एक्शन नहीं ले रही है? सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, या फूड एसोसिएशन जो फूड ड्रग एसोसिएशन वगैरह उनकी तरफ से कुछ इस तरह के एक्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं? नहीं, एफएसएसआई अपने लेवल पे करती है, एक्शन लेती है, जहाँ पकड़ा जाता है वहाँ पे तो वो लेते हैं। लेकिन इसको मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन यही है कि करक्यूमिन की जो एक्सट्रैक्शन प्लांट्स है, फैक्ट्रियाँ, उनके यहाँ ही उनको बैन करना चाहिए कि भाई आप ये मटेरियल डिस्पोज करो, इसको सेल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरह के मटेरियल सेल कर रही हैं? केरला में और बाकी इंडिया में बहुत सी सारी एक्सट्रैक्शन कंपनियां हैं जो स्पाइस में से सब आइटम एक्सट्रैक्ट करके उसका डस्ट बेच देती है। तो वो कंपनियों को आप गवर्नमेंट की तरफ से अगर प्रेशराइज हो जाए या उनको कंपल्सन हो जाए, मैंडेटरी हो जाए कि आपका डस्ट जो है वो आपको डिस्पोज करके रिपोर्ट करना। ओके, यानी जो भी डस्ट एक्सट्रैक्शन के बाद जो बचे हुए हैं उसको आपको खत्म करना ज़रूरी है, ना कि मार्केट में आप सेल करें, क्योंकि वो हेल्थ हज़ार्ड है। उसको बेचकर और नकली कह सकते हैं नकली हल्दी बनाई जाती है। नकली नहीं, मिक्सिंग वाली हल्दी बोल सकते हैं हम। लेकिन वो जब अगर वो खराब हो गई तो नकली ही हो गई, जब वो खाने लायक नहीं रही, आपको अगर हेल्थ हज़ार्ड हो गया है तो नकली ही हो गई। हाँ, मेरे हिसाब से तो वो कंज्यूम करने लायक ही नहीं है। ओके, चलिए सर, एक मुद्दा ये हो गया। अब दूसरा मुद्दा है इस बार यील्ड को लेकर, किस तरह की सोइंग को लेकर और उत्पादन को लेकर। इन तीनों ही चीज़ों पर आपका टेक क्या है? क्या लग रहा है सितंबर की जो बारिश हुई इससे यील्ड में सुधार होगा? सोइंग तो कम थी, ये जग जाहिर है, सारे राज्यों में जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है हर जगह सोइंग कम थी। क्या लग रहा है उत्पादन को लेकर, क्या अनुमान है? मेरा पर्सनल अनुमान ये है कि हल्दी ये साल मॉनसून थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहा है। जुलाई का बारिश अच्छा हुआ, अगस्त में डिफिसिट रह गई, वापस सितंबर में थोड़ी बहुत बारिश छुटपुट आ रही है, तो वो यील्ड पे इफ़ेक्ट करेगा। यील्ड ये साल 20% मेरे हिसाब से ओवरऑल कम आएगा, टोटल क्रॉप। ओके, यील्ड अगर 20% कम आएगा तो उत्पादन कितना कम आएगा? उत्पादन भी इसी हिसाब से कम आएगा अगर पिछले साल के नंबर से अगर तुलना करें तो? करंट ईयर जो 2023 का क्रॉप है उसके कंपैरिजन में 20% मेरे हिसाब से कम आएगा टोटल क्रॉप। यानी जो उपज है, उपज की जो मात्रा होती है हल्दी की, वो भी कम होगी और साथ साथ ओवरऑल उत्पादन भी 20% तक पिछले सीजन से कम रह सकते हैं। अब भाव की बात कर लेते हैं। सतीश जी, भाव को लेकर क्या लग रहा है? क्या भाव इसी तरह से बढ़ेंगे? आपको क्या रेंज दिख रहा है अगले 2-3 महीने में या साल के अंत तक है तो हल्दी का क्या रेंज आप देख रहे हैं? हल्दी अभी तो देखिए टॉप करके वापस 50 रुपये डाउन आया NCDX में, और रेडी मार्केट में भी 25-30 रुपया 40 रुपये तक वेराइटी वाइज डाउन आ गया है। तो ये करेक्शन ज़रूरी होता है कोई भी कमोडिटी में। अभी और एक 5 से 10 रुपये का करेक्शन मेरे हिसाब से दिख रहा है मेरे को। आगे आएगा समझो एक 20-25 रुपये का, यहाँ से ग्रेजुअली धीरे धीरे दिसंबर तक धीरे धीरे बढ़ सकता है, वो भी डिमांड अगर अच्छा रहा तो। अदरवाइज़ ये रेंज पे 10 रुपये की प्लस माइनस में चलेगा बाजार। तो कमोडिटी विशेष के एग्री विशेष एपिसोड में आपने अब तक मसालों के बारे में सुना, ग्वारसीड ग्वारगम को लेकर 2 एक्सपर्ट्स की राय सुनी मसालों पर, और एग्री और ग्वारसीड और ग्वारगम पे सदरी साहब की राय सुनी। लेकिन चलिए अब हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया भी जुड़ गए हैं। सर, आपसे भी आज हम एग्री की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि आज कमोडिटी विशेष में एग्री विशेष है। सबसे पहले एक एक कमोडिटी की बात करते हैं। सबसे पहले ग्वारसीड और ग्वारगम काफ़ी चर्चा में है, कई सेमिनार में आप और हम दोनों साथ में भी थे। जिस तरह से यील्ड को लेकर चिंता ज़्यादातर किसान कह रहे हैं कि पिछले साल जैसी यील्ड तो नहीं है, ये बात तो साफ हो गई है। क्या लग रहा है जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, क्या अब एक सही भाव आ रहा है और ये जो गिरावट है अब मौका है खरीदारी करने का? प्राइस को लेकर आपको क्या लग रहा है? ग्वारसीड और ग्वारगम में क्या होगा? मीडियम टर्म के हिसाब से पूछ रहा हूँ। नमस्कार।
बिल्कुल विश्वनाथ जी, अगर हम बात करें इस बार के फंडामेंटल में तो बरसात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पहली बात है पिछले साल के मुकाबले अभी जो रिसेंट हमने गंगानगर सेमिनार में आउटपुट आते हुए देखा, तो यहाँ पे कुल मिला के इस बार प्रोडक्शन करीबन 60 लाख बैग के आसपास बताया जा रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। दूसरी ओर ईल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने जब किसान पैनल की बात की थी तो वहाँ पे लगभग सभी किसान का मानना यही था कि 50% के आसपास का ईल्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार सप्लाई साइड काफ़ी शॉर्ट रही, लेकिन गवार कभी भी माना जाता है अपनी कैरी ओवर स्टॉक के लिए, क्योंकि पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कैरी ओवर स्टॉक कंटिन्यू मार्केट में आ रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर प्राइस की बात करें तो पिछले साल हम अक्टूबर में करीबन 4500-4600 के भाव पे थे। इस वक्त नो डाउट पिछले 2-3 दिनों में भाव में अच्छी करेक्शन आई है, हम 5600-5700 के आसपास पहुंच चुके हैं। बट मुझे लगता है कि आगे का जो आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिसेशन का जो फियर था पिछले 6 महीने में, जो एक मुख्य कारण था हमारे एक्सपोर्ट को हिट करने में, क्योंकि गवार गम एक तरह के इंडस्ट्रियल कमोडिटी पे माना जाता है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ प्रोडक्शन कम है, यील्ड में कम है, और साथ में आगे जाकर जैसे रिसेशन से बाहर निकलने की जो सेंट्रल बैंक्स कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है डिमांड काफ़ी है। हाँ, भाव की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 5400-5500 एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर मिड से मुझे लगता है प्राइजेस में एक अच्छा शूटअप आना चाहिए, जो इमीडिएटली अगर हम बात करें अगले 2 महीने की तो 6500-6600 का पहला लेवल है। बट अगर हम जनवरी तक की बात करें तो मैंने जैसे बताया था पहले भी 7200 तक के लेवल हम गवार सीड में, जबकि गवार गम एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने की वजह से मुझे लगती है ज़्यादा तेज़ी रहेगी, जहाँ पे हमें लगता है कि इनिशियली तो 13800 का रजिस्टेंट जरूर बन रहा है मार्केट में, बट ये 16-16,500 तक के भी लेवल हम दिसंबर जनवरी तक आते हुए देख पाएंगे। आगे जाके चीज़ें फंडामेंटल से वो ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। यानी अगले साल के शुरुआत तक 16,000 के ऊपर भी ग्वार गम और 7,200 के ऊपर ग्वार सीड भी जा सकता है। ये नेक्स्ट ईयर के शुरुआत का लेवल है, जनवरी के आसपास का। सर, अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जीरे की बात करते हैं। जीरे को लेकर क्या लग रहा है, क्या वाकई स्टॉक काफ़ी कम है? भाव को आगे भी सपोर्ट मिलता रहेगा फेस्टिव डिमांड और आगे शादियों की डिमांड, रमज़ान की डिमांड से, क्योंकि नई फसल आने में तो अभी काफ़ी वक्त है, तो क्या और भी नए लेवल दिख सकते हैं? अगर नए लेवल दिखेंगे तो क्या होंगे जीरे में? बिल्कुल मुझे आपने आगे डिमांड की तो बातें की कि हमारे पास स्टॉक रहेगा नहीं, बट इंपॉर्टेंट है सोइंग, बिकॉज अभी तक सोइंग हुई नहीं है और कुछ जगह पे अटकलें ऐसी लगाई जा रही, क्या सोइंग के लिए भी हमारे पास पर्याप्त जीरा है? तो एज ऑफ नो मुझे लगता है इस बार सोइंग का एरिया काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भाव हम काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे देख रहे हैं। बट डेफिनेटली इस बार बैलेंस शीट काफ़ी टाइट है, और मुझे लगता है नया माल जब हम मार्च में देखेंगे उससे पहले रमज़ान की डिमांड है, चाइनीज़ न्यू ईयर भी फरवरी में है, इंडिया भी अधिक मास के चलते फेस्टिव सीजन में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो कुल मिला के मुझे लगता है जीरे के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत रहने वाले हैं। प्राइस आउटलुक की अगर बात करें तो इनिशियली हमने देखा था कि प्राइस में 64-65 के भाव दिखा दिए थे, बट हमें लगता है कि एक जो अभी गिरावट आई है ये एक अच्छा मौका है एक्यूमुलेट करने का। आई थिंक के 57-57,500 के जो भाव है वो एक बेस भाव के रूप में निकल कर आएंगे। हाँ, कुल मिला के अगर हम नई क्रॉप से पहले की बात करें तो हम नए हाई बनते हुए देखेंगे, जहाँ पे प्राइस हो सकता है कि 70,000 के लेवल एक्सचेंज के ऊपर, NCDX के ऊपर आते हुए दिखे, क्योंकि फंडामेंटल इस वक्त काफ़ी मजबूत है, बैलेंस शीट काफ़ी टाइट है, और डेफिनेटली स्विंग इंपैक्ट करेगा थोड़ा बहुत, उसी की वजह से नीचे है, बट कुल मिला के काउंटर काफ़ी स्ट्रांग और एग्रेसिव रहेगा। यानी 57,000 रुपये जीरे का बेस भाव नीचे की तरफ, और ऊपर आगे जलकर ये हफ्ते भर का व्यू नहीं है, थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू है, 70,000 रुपये तक भी जीरा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक में भी आप देखिए जिस तरह की तेज़ी दिखी है, हालांकि अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत करेक्शन भी आया, लेकिन आप अगर इस साल के लो से देखें तो अभी भी भाव डबल है। क्या लग रहा है इस तरह की तेज़ी और आगे भी चलती रहेगी? हल्दी में क्या लग रहा है, क्या और भी जल्दी है तेज़ी की? बिल्कुल विश्वनाथ जी, अगर आप देखा जाए तो 2019 से हम कमोडिटी के सुपर साइकिल में है, और जब भी ऐसी सुपर साइकिल बनती है तो सारी कमोडिटी में तेजी आती है। अब तक हमने सोना, चांदी, क्रूड, नेचुरल गैस, सभी कमोडिटी में, एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो, सभी में तेजी देखी है। तो उसी के लिहाजा हम देख रहे हैं कि हल्दी के अंदर भी मोमेंटम बना हुआ है। कैरी और स्टॉक पिछले 5 साल से तंग कर रहा था, बट अब जाके काफ़ी डिप्लेट लेवल पे बना हुआ है। इस बार प्रोडक्शन का एरिया पहले माना जा रहा था कि 25 से 28% की गिरावट है, बट हमने खुद जब फार्मर से बात की और आज जो हमने टेफ्ला का हल्दी ये कॉन्फ्रेंस में बात देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर हमें समझ में आता है 30-32% तक की सोइंग में कमी है, और यील्ड भी डेफिनेटली इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 3 महीनों में हमने बरसात का जो रुख देखा है वो काफ़ी गर्म और नरम रहा है, जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप है। तो आई थिंक बीच में जो 18,000 का भाव था वो थोड़ा ओवर रिएक्टेड भाव था। अब जो करेक्शन आ चुका है वो एक फेयर प्राइस की तरफ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस 12,500 से 13,000 का जो हमारा लेवल एक्सपेक्टेड था वो आ चुका है। यहाँ पे भाव को कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर हम दिसंबर जनवरी तक की बात करें तो मुझे लगता है जो रिसेंटली हमने 18,000 का भाव देखा था वो टूटता हुआ दिखाई
देगा 20 से 21,000 के लेवल आराम से मिलेंगे। हाँ, डिमांड में अब तक हमने देखा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अब सबसे बड़ी जो चिंता है वो है यील्ड की, और जो पहले के कैरी ओवर स्टॉक थे उसमें भी हमने डिप्लीशन देखा है, जिसकी वजह से ये भाव में तेजी आने वाले टाइम में कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। यानी ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी, बीच बीच में आपको करेक्शन मिलेगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन आगे 20-21 हज़ार रुपये भी आपको अगले साल में हल्दी दिखा सकती है। अब बात धनिया की कर लेते हैं। धनिया बिल्कुल तेज़ी के बाद फिर से वापस उसी लेवल के आसपास आ गई है। क्या बाकी स्पाइसेस के मुकाबले सबसे बढ़िया मौका अच्छा बेट लगाने का, सस्ता भी है और सस्ते भाव की वजह से हो सकता है कि किसान की भी खेती कम हो, बुआई कम हो इस बार धनिया की, उसका फ़ायदा लंबे समय में मिलेगा? क्या लग रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट या मीडियम टर्म चार्ट में आपको कैसी दिख रही धनिया में आगे किस तरह की तेज़ी की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, धनिया इस बार नहीं, हमको पिछले साल से अगर देखें तो पिछले साल हमने देखा था धनिया में 13,000 के बाद रिकॉर्ड हमने रशिया से इंपोर्ट आते हुए देखा, जिसके चलते प्राइस क्रैश होते हुए दिखाई दिए, जो 6,000 तक के लेवल हमने देख लिए थे। बट अब जाकर हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से हल्दी में, जीरे में तेजी आई है, कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट हमने धनिया में भी आते हुए देखा, और प्राइजेस 8,000 तक का लेवल अगस्त में आ चुके थे। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि कंफर्ट स्टॉक लेवल पे होने की वजह से, और साथ में इस बार भी रशियन कोरिएंडर के इंपोर्ट काफ़ी अच्छे दिखाए थे, जिसकी वजह से भाव में हमने गिरावट देखी है। मेरा मानना है कि 66-6700 की जो लेवल्स है वो अच्छे बेस प्राइस धनिया के लिए बने रहेंगे, मतलब 6600 के आसपास। बट कुल मिलाकर इसकी जो तेज़ी रहेगी वो लंबी रहेगी, और अगले 1-1.5 साल तक ये अच्छी एक कमोडिटी के रूप में निकल के आएगी। बट हम शॉर्ट टर्म की बात करें जनवरी तक की, क्योंकि इस बार भाव काफ़ी नीचे होने की वजह से फार्मर का जो रुझान है वो अदर कमोडिटीज़ में ज़्यादा रहा है, तो मुझे लगता है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप आएगा। हाँ, सप्लाई अच्छी होने की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेज़ी इमीडिएट में नहीं दिखेगी, जो ऊपर में हमें लगता है 8,500 से 9,000 तक का लेवल जनवरी तक दिखा देगा, या उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ 8,500 से 9,000 लग रहा है। बट हाँ, 2024 के अंदर यही क्रॉप सबसे अच्छी रिटर्न देने वाली बनेगी। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि 8,500 से 9,000 का लेवल हायर साइड में, और 6500-6600 का एक बेस मार्केट में तुरंत रूप से बनता हुआ दिख रहा है। चिड़िया जी, अब बात कर लेते हैं कॉटन और कॉटन के। क्या लग रहा है इन दोनों काउंटर की चाल किस तरह की रहेगी आगे? बिल्कुल, मुझे अच्छे से ध्यान है। हमने 1 अगस्त के आसपास जब कॉटन सीड ऑयल केक की बात की थी, तब हमारा उम्मीद था कि प्राइजेस में एक बड़ा उछाल आ सकता है 15 अगस्त से पहले, और हमने 2700-2800 के भाव भी देखे। टाइमिंग मुझे लगता है डिमांड का अभाव है, जिसकी वजह से प्राइस में वापस एक दबाव है। मैंने पहले कहा भी था कि सितंबर की जो सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले 7 साल में सितंबर में कभी तेज़ी नहीं आती है, तो अगस्त की तेज़ी के बाद सितंबर की मंदी जरूर थी। मुझे लगता है इस बार क्रॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस में भी ड्रॉट कंडीशन बना हुआ है, टेक्सास के अंदर डोमेस्टिक में भी 330 की क्रॉप बताई जा रही है, बट कहीं ना कहीं उसमें हमने 3 साल में यील्ड में ड्रॉप ही देखी है, तो उसका असर कॉटन सीड ऑयल केक पे भी पड़ता हुआ दिखाई। तो टेम्प्रेरी मुझे लगता है कि वापस हम 2480 से लेके 2550 की रेंज में 2500 के करीब हम आते हुए देख पाएंगे। बट हाँ, जनवरी तक की अगर बात करते हैं तो प्राइजेस स्लो एंड स्टडी बढ़ेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा एज ऑफ नाउ जब नहीं दिख रहा है, बट स्लो एंड स्टडी बढ़ेगा। बट ये 2900 से 3000 की रेंज में बिल्कुल मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक वापस जाता हुआ दिखाई देगा। खास करके कॉटन पे ध्यान रखिए, आइस कॉटन पिछले साल अक्टूबर से लेके अभी तक 70 सेंट के नीचे नहीं गया और 90 सेंट के ऊपर नहीं गया। इस वक्त भी आप देखेंगे तो 86-87 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस बार प्रोडक्शन साइड में जो शॉर्टेजेस रहेगी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बाइंग ट्रिगर करेगी। नो डाउट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है, बट टेक्निकली हमें लगता है कि 90 सेंट का लेवल अगर आइस कॉटन ब्रिज कर जाता है तो 110 से 112 सेंट तक के लेवल हम आइस कॉटन पे देख पाएंगे। जबकि MCX कॉटन कैंडी की अगर बात करें तो लगभग इस वक्त 60-61 के आसपास कंसोलिडेशन चल रहा है, जो मुझे लगता है 64,000 का इमीडिएट लेवल, बट ऊपर में 68 से 69,000 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। बट कुल मिला के स्टडी रहेगा, क्योंकि डिमांड का अभाव एज ऑफ नाउ है। बट हमें लगता है अक्टूबर एंड के बाद जैसे जैसे चाइना मार्केट बाइंग करेगा तो एक्टिविटी बढ़ेगी और धीरे धीरे बाइंग कॉटन में भी दिखाई देगी। चलिए, जब आखिरी सवाल सोयाबीन को लेकर, क्योंकि मैं जब भी कमोडिटी विशेष करता हूं किसी एग्री विशेष पे, तो उनका सवाल यही रहता है बहुत सारे दर्शकों का कि सोयाबीन पे आप बात नहीं करते हो। सोयाबीन को लेकर क्या लग रहा है? आपने बुआई के तो नंबर देखे ही, पिछले साल के आसपास ही है। क्या लग रहा है, क्या यील्ड वगैरह को लेकर चिंता तो नहीं है? क्योंकि बीच की अगस्त की बारिश ने चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन सितंबर में हल्की रिकवरी दिख रही है। क्या लग रहा है सोयाबीन में? देखिए, अगर हम क्रॉप की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले करीबन 1.5% के आसपास का ज़्यादा बताया जा रहा है, जो आई थिंक हम बोल सकते हैं पिछले साल के मुकाबले ही है। बट इस बार यील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब तक सोपा के जो नंबर
नंबर्स आए हैं या अभी कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे तो उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट जहाँ पे ग्राउंड लेवल की बात करें तो हमने काफ़ी फार्मर से और ट्रेडर से बात की है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यील्ड में ड्रॉप है, कहीं कहीं पे जो पॉकेट्स में पानी भरे हैं वहाँ पे। बट कुल मिला के इस बार सप्लाई अच्छी है, जिसकी वजह से ही प्राइजेस अब तक गिरावट में रहे हैं। बट मुझे सबसे बड़ी चिंता क्रूड की लगी हुई है, क्योंकि क्रूड में जिस ढंग से JP मॉर्गन के भी 120-25 डॉलर के टारगेट्स आ रहे, तो कहीं ना कहीं पाम ऑयल में जो सपोर्ट मिलेगा इसका पूरे ही एडिबल ऑयल पैक को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है क्रॉप का जो एक फंडामेंटल है वो मार्केट ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर चुका है, तो ज़्यादा बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगता सोयाबीन और मस्टर्ड में मिलनी चाहिए। सोयाबीन करंट लेवल पे या 5,5100 के आसपास एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। हाँ, क्रॉप के अराइवल्स के चलते ये बेस थोड़ा सा कंटिन्यू एक्सटेंडेड रहेगा, बट दिसंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है 5600-5800 से बियॉन्ड जाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि धीरे धीरे डिमांड में इंप्रूवमेंट है। और कच्चे तेल पर नजर रखिए, क्योंकि कच्चा तेल तेज होता है तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी बनेगी, जिसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हम सोयाबीन पे भी पड़ते हुए देखेंगे। तो कुल मिला के डाउन साइड काफ़ी कम दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू पिछले सालों के मुकाबले। यानी डाउन साइड अब यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिख रही है केडिया जी को, एडिबल ऑयल को लेकर ये भी हुआ है। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला कमोडिटी विशेष के लिए। चलिए तो कमोडिटी विशेष को फिलहाल यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।